नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब चारों तरफ विवादों के घेरे में हैं और लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। गालियां इसलिए क्योंकि वो कोरोना के मरीजों को सही ट्रीटमेंट दे पाने में नाकाम है। उनकी सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन पिछले कई दिनों में कोरोना के मरीजों की जिस स्थिति में मौत हुई है, उसके बाद उनकी तारीफ करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऐसा ही वहां के निवासी कर रहे हैं और वो यहां तक कह रहे हैं कि अगर कोरोना के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग सही तरीके से न लड़ी गई और चुनाव लड़ा गया, चुनाव में सक्रियता बढ़ाई गई, बीजेपी ने चुनाव पर ज्यादा ध्यान दिया और कोरोना को हाशिए पे ले आई, तो वो चुनाव में मतदान करते वक्त भाजपा को सबक सिखाएंगे। तमाम दलों के बहुत सारे दलों ने ये मांग की है कि बिहार में चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों की कमी है, बेडों की कमी है, लोग दुकान के बाहर मर रहे हैं, लोग अस्पताल के बाहर मर रहे हैं और उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। लोग यहां तक भी कह रहे हैं कि अमित शाह गृह मंत्री, जिनके विचारों में जादू है, जिनकी तदबीर में जादू है, जिनके पास जादुई इलाज है, और वो जहां अस्पताल में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, उसके बाद वहां आंकड़े कम हो जाते हैं। इसका उदाहरण दिया जा रहा है कि दिल्ली के इंतजाम को उन्होंने अपने हाथ में लिया, केजरीवाल को डांट डपट लगाई और अस्पतालों में जाकर उन्होंने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ और दूसरे स्टाफ का मनोबल बढ़ाया। इसके बाद मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। आज दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ये कहते पाए जा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि उनकी तारीफ करने वाले कुछ चैनल भी पैदा हो गए हैं जो दिल्ली सरकार से ऐड लेकर जमकर केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। इनमें एनडीटीवी मुख्य है और एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार मुख्य रूप से बताए जा सकते हैं। रवीश कुमार को देखा जा सकता है कि वो अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल से सबक लेना चाहिए, नीतीश कुमार को दिल्ली की व्यवस्था से सबक लेना चाहिए, दिल्ली की सरकार से देखना चाहिए कि दिल्ली की सरकार ने कैसे कंट्रोल किया, क्या नहीं किया। ये उनके स्वर अब बदले हैं जब उनके चैनल को विज्ञापन मिला है। इससे पहले तक वो केजरीवाल को कोसते रहे हैं। लेकिन यह गलत नहीं है कि किसी भी सरकार को उस सरकार से सबक लेना चाहिए जहां अच्छा काम हो रहा है। नीतीश कुमार को भी दिल्ली की सरकार के कामकाज को देखना चाहिए कि यहां जहां पहले 100 मरीज पर डे मर रहे थे, अब ये संख्या 30-35 पे कैसे पहुंच गई। जहां हजारों की तादाद में मरीज आ रहे थे अस्पतालों में और जिसकी वजह से बेड नहीं मिल रहे थे, अब मरीजों की संख्या कम कैसे हो गई। उनको न सिर्फ रिसर्च करना चाहिए, बल्कि वो केजरीवाल से बात करके समझ सकते हैं और उनके बताए सुझावों पर अमल भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि वो गृह मंत्री अमित शाह से कहें कि उन्होंने दिल्ली के आंकड़े कम करवा दिए मरीजों के, वो एक बार बिहार भी तशरीफ ले आए,
बिहार के अस्पतालों में भी जाकर डॉक्टरों, मरीजों और दूसरे लोगों का मनोबल बढ़ाएं, ताकि मरीजों की संख्या कम हो और कोरोना से लड़ी जाने वाली जंग तेजी से लड़ी जाए, जिसमें कामयाबी मिले। लेकिन अभी तक कहीं से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि एक योग्य गृह मंत्री, जिसके जाने भर से, जिसके विचारों से, जिसके बताए सुझावों से कोरोना कम हो रहा है, उसको कोई नहीं बुला रहा है। ये आश्चर्य की बात है। दिल्ली एक उदाहरण है जहां गृह मंत्री अमित शाह ने मरीजों की संख्या कम करवाई है, जहां कोरोना से मरने वालों की संख्या उनके बताए सुझावों से कम हुई है, तो उन्हें दूसरे राज्यों में क्यों नहीं बुलाया जाता? खासकर उन राज्यों में जो बीजेपी के राज्य हैं, जैसे बिहार, जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के सहयोग से, जहां मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश जहां शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। इन लोगों को चाहिए कि वो अपने गृह मंत्री अमित शाह की अहमियत समझें और उनको बुलाकर अस्पतालों का दौरा कराएं और वहां के स्टाफ से मिलवाएं और उनको हिदायत दिलवाएं। लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। बहरहाल, चुनाव बड़ी चीज नहीं है, लोगों की जान बचाना बड़ा है। और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने बहुत पहले ही चुनाव आयोग और दूसरे संबंधित विभागों से मांग की थी कि चुनाव टाल दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए और कोरोना के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी जाए जिससे बिहार के मरीजों की जान बचाई जा सके, बिहार के मरीजों की जान बचाई जा सके और कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी जा सके। नमस्कार। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।